नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं कि 770वीं कड़ी 770th एपिसोड। अभिवादन स्वीकार कीजिए देवतोष का। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बाबूजी साहब का जो मैं लेटर पढ़ रहा हूं, लेटर पूरा नहीं है, लेटर का पोर्शन है। उसका टॉपिक है, उसका शीर्षक है दिव्य दृष्टि। लीजिए, सुनिए। मनुष्य की दो आंखें तो साधारणतया सब जानते ही हैं, परंतु वैज्ञानिकों का कथन है कि मनुष्य के ललाट में एक गुत्थी ऐसी होती है जिसका रूप आंख के समान होता है और जिसका संबंध दिव्य दृष्टि से होता है। यही मनुष्य का तीसरा नेत्र कहा गया है। परंतु इस बारे में जो कुछ भी ज्ञान मृतक शरीर की चीरफाड़ करने से प्राप्त है, वो अधूरा है। इसका सही अंदाजा योग के द्वारा ही हो सकता है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ के में संयम की विधि का वर्णन किया है। महर्षि पतंजलि जी ने अपने ग्रंथ में संयम की विधि का वर्णन किया है और यही योगी का सबसे बड़ा अस्त्र है, संयम। इसके द्वारा एक योगी अपने आत्मिक बल से अपने शरीर के अंदर की प्रत्येक बात व दशा का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। शरीर के अंदर की कुल कलें चलती हुई देख सकता है। शरीर के किसी भी भाग का पूर्ण चित्र उसकी दृष्टि में आ जाता है। वह जहां पर जिस शक्ति की आवश्यकता होती है प्रयोग कर सकता है। छोटी से छोटी कोई बात भी उसकी दृष्टि से छिपी नहीं रहती। उसके देखने की विधि यह है कि जिस स्थान का ज्ञान प्राप्त करना हो उसको फैलाकर उसका पूर्ण प्रभाव योगी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा वायुमंडल में उत्पन्न कर देता है तथा फिर उसका सूक्ष्म निरीक्षण करता है। इस प्रकार वहां का पूर्ण चित्र उसकी दृष्टि में आ जाता है तथा इसमें समय भी बहुत कम लगता है। हाँ, उसके प्रभाव को देखने और समझने में कुछ समय जरूर लगता है। अब इस दिव्य चक्षु के विषय में अपना निजी निरीक्षण तथा अनुभव जो योग द्वारा मैंने किए हैं वो पाठकों के सम्मुख रखता हूं। इस गुत्थी में, जिसे पैनियल आई कहा गया है, 3 रंग होते हैं। सामने वाला भाग चमकदार होता है तथा इसकी बनावट रेत के कणों के तरह होती है। यही बाहरी भाग बुद्धि का स्थान होता है। इसके पीछे का भाग अर्थात बीच वाला भाग कुछ स्याही लिए हुए जामुन के रंग का होता है। सबसे पीछे का भाग कुछ लाली लिए हुए होता है और यही डिवाइन इंटेलिजेंस का स्थान है। योग में पहले यही भाग जो चमकदार है खुलता है। जब मनुष्य इसमें भली प्रकार प्रवेश कर लेता है तब मध्य भाग खुलना शुरू होता है तथा उसमें चमक पैदा हो जाती है, परंतु उस चमक में जामुन के रंग की झलक जरूर रहती है। सबसे बाद में अंतिम भाग खुलने की बारी आती है और उसमें चमक पैदा होने लगती है। जिस योगी को यह तीनों दशाएं प्राप्त होती हैं वह उच्च श्रेणी का योगी होता है। आगे बढ़ने पर ये दोनों रंग भी समाप्त हो जाते हैं और एक ही दशा अर्थात चमकीलापन रह जाता है। इस स्थान का संबंध शुक्र तारे से है। इस स्थान का संबंध शुक्र तारे से है और जिस मनुष्य को यह दशा पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाती है उसको शुक्र तारे पर मास्टरी यानी आधिपत्य प्राप्त होता है। इस ग्रंथि का संबंध स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल नहीं है।
ये दिल के दाहिने भाग से है। जब यह स्थान पूर्ण रूप से खुल जाता है और उससे नीचे के चक्र शुद्ध होते जाते हैं, तभी डिवाइन विजडम की शुरुआत होती है। इस ग्रंथि का संबंध स्पाइनल कॉर्ड से बिल्कुल नहीं है, बल्कि दिल के दाहिने भाग से है। जब यह स्थान पूर्ण रूप से खुल जाता है और उसके नीचे के चक्र शुद्ध हो जाते हैं, तभी डिवाइन विजडम की शुरुआत होती है। इसलिए योग में इस स्थान को बुद्धि का स्थान कहा जाता है। इससे कुछ आगे बढ़कर एक और स्थान होता है जिसके जागृत हो जाने पर आंतरिक बातों का अनुभव बहुत अच्छा हो सकता है। अर्थात वायुमंडल में जो सुविचार या कुविचार तैर रहे हैं, उनको जाना जा सकता है। यह आध्यात्मिकता के संबंध में दूसरों की आंतरिक स्थिति जानने में भी यही स्थान सहायक होता है। इसका रंग भूरा होता है, ब्राउन। इस स्थान पर पहुंचकर हमारी दिमागी दौड़ धूप समाप्त हो जाती है और आध्यात्मिकता शुरू हो जाती है। इसमें पूर्ण रूप से प्रवेश कर लेने के पश्चात इसका भूरापन जाता रहता है और यह स्थान भी कुछ प्रकाशित हो जाता है। इसके आगे की ग्रंथि पर कोई रंग नहीं होता। कहने को कुछ अधिक सफेद, कुछ हल्का अंधेरा मिला हुआ रंग कह लो। ये दूसरे शब्दों में ना प्रकाश ना अंधकार। इसकी सहायता से हम उन घटनाओं का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो इन संसार में घटित होने से पहले ब्रह्मांड में सूक्ष्म रूप से घटित हो चुकी हैं। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हम इस दशा को पूर्ण रूप से अपना लें। तीसरी आंख, जिसके विषय में कहा गया है कि यदि खुल जाए तो क्षण भर में समस्त संसार का नाश कर सकती है, इसका इन ग्रंथियों से कोई संबंध नहीं है। यह डिस्ट्रक्टिव आई, विनाशकारी नेत्र, जैसा कि शिव जी के विषय में वर्णन है, सिर के पीछे ऑक्यूपिटल प्रोमिनेंस, गुद्दी के सिर के पीछे गुद्दी के स्थान पर है, जिसके विषय में मैं अपने अंग्रेजी की किताब एफिकेसी ऑफ राजयोग में वर्णन कर चुका हूं। यही विनाशकारी नेत्र श्री कृष्ण जी महाराज ने महाभारत युद्ध के समय 18 दिनों तक बराबर खोले रखा और जिसके परिणाम स्वरूप इतना विनाश हुआ। इतनी सरल बातें मैं बताता हूं जिनका करना मनुष्य के लिए गृहस्थी के साथ भी बहुत ही सरल है, यदि उनमें ईश्वर प्राप्ति की तड़प हो। ईश्वर कहीं लोगों में सच्ची तड़प उत्पन्न कर दे, और ईश्वर करे ऐसा ही हो, तो फिर काम बनते देर नहीं लगती। लोगों को शांति की खोज है तो भला इस बेचैनी के लिए कौन तैयार हो। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आनंद इस बेचैनी में है वो शांति में नहीं मिलता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आनंद इस बेचैनी में है वो शांति में नहीं मिलता। जिसको लोग शांति कहते हैं, वास्तव में मेरी समझ में वो कमाल की चीज है, जिसका तलछट अभ्यास में कुछ जरूर मिल जाता है, और जो इस बात का प्रमाण देता है कि उसका कोई मुख्य बिंदु, सेंटर पॉइंट जरूर है। बेचैनी बढ़ते बढ़ते जब ये बेचैनी कमाल पर पहुंचती है और उस सीमा को पार कर लेती है, तब शांति की शुरुआत होती है। उससे आगे अभी लिखना बेकार है। लिखने का मतलब केवल यही है कि लोग उससे यानी ईश्वर से मिलने के लिए बेचैन रहें, तभी मुझे भी कुछ शांति मिलेगी। यदि आप लोग अपना कर्तव्य समझते हैं कि जो कुछ भी सेवा मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उसके बदले मुझे शांति मिले, तो यही उपाय हो सकता है कि आप लोग भी बेचैन रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।